Dear students, welcome to the superior group. Dear students, पार्ट टू की केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 14, 15 और 16 का टेस्ट। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। यूरासिल डीएनए में नहीं होता, इसकी बजाय थायामीन होता है। वेजिटेबल फैट्स आर फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड के ग्लिसराइड होते हैं। अगर यहाँ ऑयल होता तो अनसैचुरेटेड आ जाता। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये 46% है, विच इज आर्जिलेशियस मटेरियल, क्ले को कहते हैं। सब्सटेंस विच डायरेक्टली किल द अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, ये पेस्टिसाइड होते हैं। और टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन, क्लोरीन की बजाय फिर हम ओजोन यूज कर लेते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाटर पॉलीसेक्राइड जिनमें ज्यादा सारे मोनोसेक्राइड होते हैं, और फिर इसकी एग्जांपल दे दें पॉलीसेक्राइड की, जैसे स्टार्च और सेलुलोज है। अगर आप फंक्शन लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। 4 यूजर्स ऑफ लिपर्ड्स, ये लिपर्ड के यूजर्स हैं, इनमें से कोई से 4 यूज लिख दें। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम, तो यहाँ बताएं कि 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इस पर उसकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है एंजाइम की इस पर होती है। इससे ऊपर और नीचे जो है एंजाइम जो है वो इससे नीचे कम एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंशन करना मत भूलें। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टर में डिफरेंशिएट करना है, तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप डिफरेंशिएट कर देंगे। डीएनए आरएनए में भी डिफरेंशिएट करें कि डीएनए डबल हेलिकल है, आरएनए सिंगल है। शुगर्स का फर्क बता दें, नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस बता दें। वाटर कॉमन ब्लीचिंग एजेंट्स, ब्लीच करना क्यों है? क्योंकि पेपर ब्राउन कलर का होता है, और ब्लीचिंग एजेंट ये सबके नाम लिखे हुए हैं, ये आप नाम लिख देंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर? पोटेशियम फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है? पोटेशियम प्रोवाइड करती हैं, स्टार्च, शुगर और फाइब्रस मटेरियल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, रेजिस्टेंस टू डिजीजेज है, रूट्स को इलोंगेट करती हैं, फ्रूट सीड सीरियल की डेवलपमेंट है, और इन क्रॉप्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। पेपर मशीन के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे फ्लो स्प्रेडर है, हेड बॉक्स, ऑर्डिनेट टेबल, प्रेस सेक्शन, ड्रायर सेक्शन एंड पे रील है। तो यहाँ पर सारे जो है, एक मिसिंग है यहाँ पर रील, तो ये सारे मेंशन कर देंगे। क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर, कम से कम 4 क्वालिटीज जरूर लिखें उसमें, कि ये पीएच चेंज ना करे, हार्म ना करें प्लांट्स को, इजीली अवेलेबल हो, और लो कॉस्ट हो, ये सारी बातें आप लिख देंगे। हाउ इज एसिड रेन हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ? क्योंकि ये जब जाती है मैरीन वाटर में, फिश के जो होते हैं गिल्स, उनको ये जो है बंद कर देती है, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है सफोकेशन से। और इसके अलावा हैवी मेटल्स को भी वाटर में ले जाती है। डीपोलीमराइजेशन होता है कि पॉलीमर को आप डिग्रेड बैक करें मोनोमर में, और दोबारा फिर पॉलीमर बना लें। एग्जाम्पल दे दें आप, जैसे टेरिथैलेट जो है उसके मोनोमर बनाएं और दोबारा टेरिथैलेट बना लें। लिथोस्फीयर पे नोट लिखना है, तो लिथोस्फीयर जो होता है इसमें सारी रॉक्स आती हैं, और फिर ये परसेंटेज आप लिख देंगे। इसके बाद है व्हाट इज रिड्यूसिंग स्मोक, जिसमें SO2 होता है उसको रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। इसका काज जो है कंबस्शन ऑफ कोल होता है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग, और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंशिएट करें। थर्मोप्लास्टिक को डी शेप करके रीशेप किया जा सकता है, जबकि इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये दोबारा जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा। और साथ एग्जांपल दे दें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दें। इसी का दूसरा पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर, तो ये पॉलीएस्टर है, बाकी एनिमल फैट, स्टार्च और सेलुलोज ये नेचुरल है। प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट एंड मेल्ट ऑन हीटिंग, वो कहता है कैन बी मोल्डेड एंड रीमोल्डेड, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। फॉस्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ सीड। फॉर विच क्रॉप अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, ये पैडी राइस फीड्स है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं जो इसको ब्रेक करके नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। हवा में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। एंड विच इज यूजली फ्रीक्वेंटली यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर? क्लोरीन। शॉर्ट क्वेश्चन है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, तो बता दें किस किस वजह से प्रोटीन डीनेचर होती है, और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं एग एल्ब्यूमिन की। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल ड्रा करनी है, तो ये स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल ये केयरफुली ड्रा करनी है। डबल बॉन्ड है, OH है जहां मिथाइल है, वेज के साथ जहां डैश के साथ हैं, जो ये साइड ग्रुप है, ये सब जरूर मेंशन करें। डाइसेक्राइड क्या होते हैं? 2 एग्जांपल देनी है। डाइसेक्राइड होते हैं जिनमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और फिर
यहाँ सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, इसकी एग्जांपल दे दें। आयोडीन नंबर, ये नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ आयोडीन होते हैं जो 100 ग्राम फैट या ऑयल में ऐड हो जाते हैं। इसको अनसैचुरेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। नायलन 66 कैसे बनाते हैं? तो नायलन 66 में दो कंपोनेंट होते हैं, एडिपिक और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइड। ये पोली अमाइड बनता है जो हमारे पास नायलन 66 होता है। नायलन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले NY न्यूयॉर्क और LON लंदन में बना था, और दोनों जो इसके मोनोमर हैं उनमें 6 6 कार्बन है। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? ये मिलीग्राम होते हैं बेस के, जो रिक्वायर करते हैं 1 ग्राम फैट या ऑयल को न्यूट्रलाइज या स्पोनिफाई करने के लिए। यहां पर भी एग्जांपल दे दें आप। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितनी कितनी अमाउंट में चाहिए, ये जरूर बताएं अमाउंट कितनी चाहिए, और साथ आप एग्जांपल दे दें दोनों की। व्हाट्स पेपर, और फिर इसके डिफरेंट जो हैं पल्पिंग प्रोसेस, तो तीन हैं। पेपर शीट ऑफ नेटवर्क ऑफ सेलुलोज फाइबर होता है। तीन प्रोसेस हैं, क्राफ्ट, सल्फाइट और न्यूट्रल सल्फाइट। ज्यादातर न्यूट्रल सल्फाइट यूज होता है। हॉइज अमोनिया गिवन टू द प्लांट्स, चूंकि ये लिक्विड होती है तो इसको 6 इंच डीप सप्लाई करते हैं सॉइल में नीचे। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 82। राइट ऑन द प्रेपरेशन ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट DAP, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें और फिर बता दें कैसे बनाएंगे अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से, और बताएं कौन सा टेम्परेचर, कौन सी pH यूज करेंगे, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। व्हाट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए 4 से 8 ppm होती है। 4 से कम हो तो वाटर पोल्यूटेड होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि 5 दिन में जो वाटर में बैक्टीरिया हैं उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए है, जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही वाटर पोल्यूटेड होता जाएगा। हाउ डू लेदर टैनरीज पोल्यूट वाटर? क्योंकि ये हैवी मेटल पार्टिकुलरली क्रोमियम को वाटर में बेचते हैं, और क्रोमियम आपको पता है कैंसर काजिंग है। इसका मतलब है ये जो है ये वाटर को पोल्यूट करके कैंसर की रेशो को इंक्रीज कर सकती हैं। CFCs कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं, और क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और रीजनरेट हो जाता है। एक क्लोरीन रेडिकल 100,000 ओजोन के मालिक्यूल को तबाह कर देता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।